सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह वर्गीकृत करते गए और अपने संकट समाधान के लिए हमने यहाँ पर प्रेरित हुए और जाना कि किस तरह से हम क्वेश्चनों को अपने स्तर पे हमको दोवें जो श्रृंखला बनाई गई है उसमें किस तरह हम शब्दों के माध्यम से जो परिवर्तन कर सकते हैं, प्रश्नों को किस तरह हम उसे अनुप्रयोग रचनात्मक में विश्लेषण में उससे वर्गीकरण करने का एक अवसर मिला था, जिसमें हमें सभी डोमेनों को कल समझने में हमें बहुत ही मदद मिली। पहले हम लोग इसको नहीं समझ पा रहे थे और कल जब छांटने की बारी आई, वर्गीकरण करने की बारी आई, तब हम 6 डोमेन को जो है बारीक से समझा और हमें उम्मीद है कि आज जो है कुछ अच्छे तरीके से हम लोग उसका वर्गीकरण करके जो है प्रश्न निर्माण कर पाएंगे। बस इतनी सर कहेंगे। मैं पंकज यादव, ये कार्यशाला में आकर मुझे बहुत सी चीजों का, नए नए चीजों का ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे बोलना चाहिए कि कार्यशाला में जो हमको 6 कौशल बताए गए, डोमेन बताए गए, शायद इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। यहाँ आने के बाद ये जानकारी हमको अच्छे से प्राप्त हुआ और बहुत बहुत धन्यवाद नाइट प्रशासन का, जो हमारे यहाँ रहने का व्यवस्था किए, खाने का व्यवस्था किए, और जितने भी हमारे MP हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनको इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। स्तर पे हमको डोमेन जो श्रृंखला बनाई गई है उसमें किस तरह हम शब्दों के माध्यम से परिवर्तन कर सकते हैं, प्रश्नों को किस तरह हम उसे अनुप्रयोग रचनात्मक में विश्लेषण में मूल्यांकन में कर सकते हैं। और मास्टर जनरल ने बहुत अच्छी इसके बारे में जानकारी दी कि हमें किस तरह से उसको पकड़ उसे चयन करना है और हमें सारे फील्ड में व्यवस्था किए गए मटेरियल जो बताया गया उसमें भी विस्तार से बताया गया कि आप कैसे इसको प्रस्तुत निर्माण में आप अपने सहयोग कर सकते हैं, सहायक रूप में कार्य होगा। इसलिए क्या कहना चाहता हूँ, जैसा कि कल प्रशिक्षण का तृतीय दिवस था, जो कि हम लोगों का तृतीय दिवस की प्रारंभ सरस्वती वंदना से प्रारंभ होती है। प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक दिन की भांति आज भी वही हुआ और हम लोगों को हमारे मास्टर जनरल दुबे सर के द्वारा ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो कि बच्चों की सोचने की क्षमता, उनका स्तर, उन चीज़ों के बारे में प्रश्नों का वर्गीकरण कर हमने टोटल 6 डोमेन जो थे उन सभी डोमेनों को अप्लाई करने का प्रयास किया और बहुत ही शानदार तरीके से दुबे सर ने हम लोगों को उन ब्लूम टैक्सोनॉमी के 6 डोमेनों के बारे में बताया कि इसमें किस तरह के प्रश्नों का चयन करना चाहिए, ज्ञानात्मक के कैसे प्रश्न होने चाहिए, अवबोध के कैसे होने चाहिए, अनुप्रयोग के कैसे होने चाहिए और साथ ही साथ मूल्यांकन के, विश्लेषण के और रचनात्मक के किस तरह से प्रश्न होने चाहिए। इन सभी पर विशेष चर्चा करते हुए शायद मैं ये पहली बार ये ट्रेनिंग है और बहुत ही इफेक्टिव रहा, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में हम लोग पहले कभी नहीं जानते। पहली बार हम लोगों ने जब इस ट्रेनिंग को अटेंड किया तो क्या होगा, क्या है, हम लोग समझ नहीं पा रहे। लेकिन मैंने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया तो मुझे ये एहसास हुआ कि शायद इन चीज़ों को पहले बताना चाहिए। आज मेरी सर्विस लगभग 10 साल हो गई है। 10 साल में मैंने अपने ये प्रशिक्षण में पहली बार ये सीखा कि प्रश्नों का चयन किस तरह से होना चाहिए। मैं हर साल कुछ प्रश्न निर्माण करता हूँ, लेकिन आज तक ऐसे डोमेनों के बारे में कभी चर्चा नहीं हुई थी कि प्रश्न का निर्माण इन डोमेनों के आधार पर किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों की समझ, बच्चों की रचनात्मक, विश्लेषणात्मक, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने बहुत ही गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और कोशिश करेंगे इसे और गहराई तक जाने की। आज हम बहुत अच्छे से इसको स्टडी करेंगे, जिससे हमारे में किसी प्रकार की शंका ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मास्टर जनरल को, जो कि हम लोगों को ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में बताया और अभी बताएंगे भी, ताकि हम अभी भी संज्ञान में पूरी तरह से हमारे दिमाग में नहीं है
हम और अच्छे तरीके से सीखेंगे तो शायद हमारा ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो शायद हमारे दिमाग में उतर जाएगा और हम अपने जो हमको बीआरसी का दायित्व सौंपा गया है हम अपने ब्लॉक लेवल पर बहुत अच्छे तरीके से उसे विश्लेषण कर हमारे शिक्षकों को हम उसका स्वरूप उसका जो स्ट्रक्चर है उनके दिमाग में बसा पाएंगे। धन्यवाद सर। इन दिनों में जो प्रयास आप तक अपनी बातें पहुंचाने की और आप जो ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से यहां से जाकर उस ज्ञान संज्ञान और कौशल का प्रयोग आप अपने ब्लॉक स्तर पर करेंगे, जिससे वहां प्रशिक्षण में उपस्थित हो रहे शिक्षक भी लाभान्वित होंगे और इसका लाभ सिर्फ शिक्षकों तक ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों तक पहुंचाने की मंशा है, क्योंकि ये कार्यशाला सिर्फ शिक्षकों को बताने, समझाने और सिखाने के उद्देश्य से ही नहीं बल्कि शिक्षकों के माध्यम से छात्रों तक ये बात पहुंचाने की मंशा रखी गई है। प्रश्न पत्र में छात्र ये नहीं जानता कि ये प्रश्न ज्ञान का है या अवबोध का है या प्रयोग का है या मूल्यांकन का है, उसे सिर्फ चतुर्थ दिवस आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और बहुत से टॉपिक पर यहाँ चर्चा किया गया और चर्चा करना जरूरी भी है, क्योंकि पोस्ट टेस्ट जब होगा तो जितना टॉपिक हम लोग को रायपुर मिला हो सकता है वहाँ की लिंक वहीं से लिंक शेयर करेंगे पोस्ट टेस्ट। तो महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं चर्चा करना चाहूँगा, आप ध्यान से सुनेंगे। एनपीएसटी और एनपीएसटी का तो जानते हो कि आप लोग क्या होता है, बड़े सपोर्ट फॉर्म क्या होता है, किसी को मालूम हो तो एनपीएसटी, चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ, बट नोट कर लीजिएगा। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षक व्यावसायिक मानक, राष्ट्रीय शिक्षक व्यावसायिक मानक, राष्ट्रीय शिक्षक व्यावसायिक मानक। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विकसित एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य भारत में शिक्षक पेशे को एक मजबूत, सम्मानित और आधुनिक रूप देना है। एनपीएसटी क्या है, सारा मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं। एनपीएसटी क्या है? यह शिक्षकों के लिए निर्धारित व्यावसायिक कौशल, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, अभी कंप्यूटर वगैरह भी सब तरफ चल रहा है, हेल्थ केयर चल रहा है। व्यावसायिक कौशल, आचार योग्यता, ज्ञान और व्यवहार का एक राष्ट्रीय मानक है। इन मानकों का उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षा की क्षमता में वृद्धि। देखिए अभी जमाना बहुत आगे बढ़ रहा है, अगर हम लोग पुराने पद्धति पर ही रहेंगे तो समय के साथ नहीं चल पाएंगे। एक टीचर को समय के साथ अपडेट होना बहुत जरूरी है। इन सब बातों को एनईपी 2020 में ध्यान दिया गया है। अगला, एक समान पेशेवर स्तर सभी राज्यों में सुनिश्चित करना। अब देखते हैं एनपीएसटी के उद्देश्य। एनपीएसटी के उद्देश्य, पहला उद्देश्य है शिक्षकों के लिए एक स्पष्ट व्यावसायिक पहचान तैयार करना। शिक्षकों के लिए एक स्पष्ट व्यावसायिक पहचान तैयार करना। दूसरा है शिक्षक की भूमिकाओं, अपेक्षित कौशल और ज्ञान को वैज्ञानिक रूप से परिभाषित करना। शिक्षक की भूमिकाओं, अपेक्षित कौशल और ज्ञान को वैज्ञानिक रूप से परिभाषित करना। इसका वीडियो भी बन रहा है, ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा और मैडम से अनुरोध किया है कि पूरा इसको कवर कर लेंगे।
क्योंकि मेरा शायद ये टॉपिक पर वीडियो नहीं डला हुआ है, मैंने डाला हुआ है। तीसरा, शिक्षा व्यवस्था को जवाबदेह, आधुनिक और प्रभावी बनाना। मतलब अभी का जो समय है उस हिसाब से प्रभावपूर्ण बनाना, जिसके लिए हम ICT, IT वगैरह का उपयोग करते हैं। पांचवा, शिक्षकों की सतत व्यवसायिक उन्नति को सुनिश्चित करना। और इन्हीं सब के लिए बीच में प्रशिक्षण होता रहेगा। अब देखते हैं NPST किन क्षेत्रों को शामिल करता है। आप लोगों को ट्रेनिंग में बताना पड़ेगा जब ब्लॉक में ट्रेनिंग देंगे। तो पहला, शिक्षण योजना व पाठ कौशल, शिक्षण योजना व पाठ कौशल। दूसरा, कक्षा प्रबंधन एवं अनुशासन। तीसरा, विषय ज्ञान और उसका प्रयोग। इतना जल्दी बोलिएगा तो वीडियो बनाऊंगा ना, सुनने के समय फिर ज्यादा वीडियो सुनिए ना तो बन ही रहा है। अगर आप नोट करा रहे हैं तो पोज नहीं दीजिएगा। नोट अच्छा, नोट कर रहे हैं। चलिए, जैसा जो NPST किन क्षेत्रों को शामिल कर रहा है, पहला बार बताया था शिक्षण योजना व पाठ कौशल। तो इसके बाद तो आप जानते ही हैं, डील करने की जरूरत नहीं है, पाठ योजना सभी बनाते ही हैं। दूसरा, कक्षा प्रबंधन एवं अनुशासन। कक्षा का प्रबंधन करना हमारे जो संस्था प्रमुख होते हैं उनका जिम्मेदारी है। साथ ही साथ जितने भी स्टाफ हैं सभी का जिम्मेदारी है। और अनुशासन बनाने में सभी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तीसरा, विषय ज्ञान और उसका प्रयोग, विषय ज्ञान और उसका प्रयोग। चौथा, मूल्य आधारित शिक्षा। मूल्य आधारित शिक्षा। पांचवा, छात्र मनोविज्ञान एवं विविधता का सम्मान, छात्र मनोविज्ञान एवं विविधता का सम्मान। जैसे विद्यार्थियों का सभी का अलग अलग सोच आता है, तो जो मन को पढ़ने वाला पढ़ाई दे रहे हैं, है ना, मनोवैज्ञानिक कह लीजिए, तो वे लोग पकड़ लेते हैं कि कौन सा विद्यार्थी का किस क्षेत्र में ज्यादा रुचि है। और ऐसे सामान्य रूप से हमको भी जानना जरूरी है। और बच्चों का जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। किसी का खेल में रुचि है तो खेलने का भी अवसर दे। और पढ़ना तो जरूरी है ही, पढ़ाई में उनका रुचि जगाना ही है। और ये सब शिक्षक जो अध्यापन कार्य कर रहे हैं उनके व्यक्तित्व के ऊपर डिपेंड करता है कि वो छात्रों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग, टेक्नोलॉजी में वही जो मैं बताया ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें ChatGPT, DeepSeek और बहुत सारे जिमिनी है। हमारे रुकना और आसर भी बहुत यूज करते हैं, बहुत अच्छा मतलब काम करते हैं उस पर। उनसे भी मेरे को सीखने का अवसर मिला है। तो ये सब भी आप लोगों को जानकारी कर दिया जाएगा। संचार कौशल, और अगला बिंदु है नैतिकता, नेतृत्व और पेशेवर आचरण। अब देखते हैं कि NPST क्यों आवश्यक है। NPST क्यों आवश्यक है, तो इसमें हम कुछ बिंदु बता सकते हैं। सभी शिक्षकों के कौशल और क्षमता में मानकीकरण, सभी शिक्षकों के कौशल और क्षमता में मानकीकरण। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण की दिशा स्पष्ट, शिक्षक प्रशिक्षण की दिशा स्पष्ट, शिक्षक पेशे को करियर प्रोग्रेशन का अवसर, शिक्षक पेशे को करियर प्रोग्रेशन का अवसर।
और विद्यार्थियों के सीखने के परिणाम में वृद्धि, मतलब विद्यार्थी को हम अधिक से अधिक सिखा सके, उनका परिणाम अच्छा रहे। अब हम देखते हैं दूसरा बिंदु, NMM। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, हिंदी में राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन कर सकते हैं, राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन। राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन। हाँ, ये थोड़ा सा माइक से ना थोड़ा आवाज विस्पष्ट नहीं आ रहा। विकसित एक और महत्वपूर्ण पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को अनुभवी मार्गदर्शकों से जोड़ना है। जैसे कि हम लोग रायपुर गए थे, वहां से सीख कर आए और यहाँ आने के बाद आप लोग कुछ जानकारी दे रहे हैं, आप लोग फिर उधर नीचे स्तर पर जानकारी देंगे। तो NMM का उद्देश्य है शिक्षकों को अनुभवी मार्गदर्शकों से जोड़ना और इसी के आधार पर सभी का प्रत्येक साल कार्यशाला आयोजित होता रहेगा। अब देखते हैं NMM क्या है। NMM क्या है? यह पूरे देश में शिक्षकों के लिए एक उच्च स्तरीय मेंटोरिंग सिस्टम बनाता है। इसे उन अनुभवी शिक्षकों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों के समूह द्वारा संचालित किया जाता है, जिन्हें गुरु श्रेणी मेंटर्स कहा जाता है। जिन्हें गुरु श्रेणी मेंटर्स कहा जाता है। खैर मैं इसका वीडियो डाल दूंगा, आप लोग ध्यान से सुने, वो भी पर्याप्त है। और सेम टू सेम लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग थोड़ा सा उसको नोट कीजिए, फिर उसको आप लोग उस टॉपिक पर जानकारी दे सकते हैं, है ना। अब देखते हैं NMM के प्रमुख उद्देश्य। पहला, देश भर के शिक्षकों को सक्षम और अनुभवी मेंटर्स उपलब्ध कराना। दूसरा है शिक्षकों के कौशल, कक्षा प्रबंधन और पाठ्य कौशल में सतत सुधार। तीसरा है नए या संघर्षरत शिक्षकों को व्यक्तिगत और पेशेवर मार्गदर्शन देना। चौथा है शिक्षा गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उठाना। NMM कैसे काम करेगा, तो इस पर भी जानना जरूरी है कि कैसे काम करेगा। देश के शीर्ष शिक्षकों को मेंटर के रूप में चयनित किया जाएगा। उन्हें स्कूलों और शिक्षकों से जोड़ा जाएगा। मासिक यात्रा, मासिक सत्र, स्कूल आधारित दौरे, ऑनलाइन मार्गदर्शन, समूह चर्चा इत्यादि के माध्यम से शिक्षक सहायता प्राप्त करेंगे। प्रत्येक शिक्षक की जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत मेंटरिंग मिलेगी। NMM क्यों महत्वपूर्ण है, तो इस पर देखते हैं। शिक्षक अकेले नहीं रह जाते, उन्हें दूसरा, नया शिक्षक अनुभवी मेंटर से सीखकर जल्दी दक्ष बन जाता है। तीसरा, कक्षा शिक्षण वैज्ञानिक, आधुनिक और विद्यार्थी केंद्रित होता है। चौथा, ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक विकास संभव होता है। अब हम NTST और NMM का संयुक्त प्रभाव पर चर्चा करेंगे। तो शिक्षक के लिए मानक तय करता है, शिक्षक को सहयोग और मार्गदर्शन देता है। यह बताता है कि शिक्षक कैसा हो, यह बताता है शिक्षक कैसे बने। चयन, प्रशिक्षण और मूल्यांकन का आधार, पेशेवर विकास का सहयोग, शिक्षा गुणवत्ता की दिशा, शिक्षा गुणवत्ता का वास्तविक लागूकरण। अब दोनों का जो मिलाकर जो उद्देश्य है उसको देखते हैं। शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि करना, मतलब
समय के साथ उसको अपडेट रखना है। विद्यार्थियों का सीखना और संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को नए युग की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाते हैं। निष्कर्ष रूप में हम अंतिम में कह सकते हैं कि एनपीएसटी शिक्षकों के लिए मानक निर्धारित करता है, जबकि एनएमएम उन मानकों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और नेशनल मेंटरिंग मिशन दोनों मिलकर भारत की शिक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावी, आधुनिक और विद्यार्थी केंद्रित बनाते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, शिक्षा व्यवस्था शिक्षक केंद्रित न होकर के विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। मतलब विद्यार्थी को जिस प्रकार से सीखने की रुचि है, उसी प्रकार से हमको अपना शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करते रहना है। और आईसीटी आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद। ज्यादा समय तक मैं बोलूंगा तो आप बोर हो जाएंगे, इसलिए अब मैं आदरणीय सुधीर दुबे सर को माइक देता हूँ। और बहुत सारा ये बच्चा